Hello students, welcome to second video lecture. In last video, we studied about the properties of solid and types of solid. In this video, we have to discuss about classification of crystalline solid. Students, we know that there are the constituent particle. The classification of crystalline solid, it is the solids are classified or crystalline solid are classified on the basis of the types of constituent particles. आप सभी को पता है कि constituent particles ये ions हो सकते हैं और atoms हो सकते हैं और molecules हो सकते हैं. On the basis of constituent particles, the types of constituent particles, the crystalline solid are classified into four types. That is, first one is ionic solid, second one is covalent solid, third one is molecular solid, and fourth one is metallic solid. The crystalline solid are classified into four types: ionic solid, covalent solid, molecular solid, and molecular solid on the basis of constituent particle or on the basis of type of constituent particles. तो इस वीडियो में हमको आयोनिक सॉलिड के बारे में पढ़ना है. इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज दिए हैं, वो हम देख लेते हैं. व्हाट इज आयोनिक सॉलिड? स्टूडेंट्स, आपको आयोनिक सॉलिड के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आयोनिक सॉलिड की दी है. जो आयोनिक सॉलिड है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे? चार्ज आयंस. चार्ज आयंस, इट मे बी charge ions, that is the positive charge cations and negative charge anions. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या हुई आयोनिक सॉलिड की? इन आयोनिक सॉलिड द constituent particles are charged ions. It will it cations and negative charge anions. Second one is जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन से टाइप का होता है? दैट इज electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. The force between positive and negative ions is called as electrostatic force of attraction, or it is also called as Coulomb force. Coulomb force. जो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज कुलोम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इट इज द टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द आयोनिक सॉलिड आर held together by a ionic bond. It is also called as electrostatic force of attraction or Coulomb force. थर्ड प्रॉपर्टीज दी है आयोनिक सॉलिड की. ये हार्ड होते हैं. इट इज हार्ड आयोनिक सॉलिड एंड ब्रिटल. क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं. क्यों? क्योंकि जो इन दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में का जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है. इसके वजह से जो आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं. जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल. फोर्थ पॉइंट इसका, जो आयोनिक सॉलिड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट. द आयोनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब ये मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? जो यहाँ पे देखो, ये आयोनिक क्रिस्टल्स के 3 डायमेंशनल इमेज है. यहाँ पे हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया है. जो Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज आयोनिक बॉन्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुलोम्ब फोर्स. कुलोम्ब फोर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसको ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा हीट लगती है. इसलिए जो आयोनिक सॉलिड होते हैं, जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है. और द आयोनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट.
स्टेट। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और डिजॉल्व स्टेट। जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो इन सॉलिड स्टेट में होते हैं, इट इज द बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन। फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl का लिया, जो NaCl है हमारा कॉमन सॉल्ट। ये सॉल्ट अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं होगी, लेकिन वही सॉल्ट अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसके आयंस क्या हो जाए, तो वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं, हमको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिल जाते हैं। तो वो इजीली क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसको पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ कंडक्ट करते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो हमारे आयोनिक सॉलिड है वो इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और डिजॉल्व स्टेट। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो हमने देखा है यहाँ पे हम जब भी कोई भी सॉलिड की या फिर सॉलिड का इमेजिन करते हैं तो हमको ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लिया, तो इसके सम कुछ एग्जांपल्स है आयनिक सॉलिड के। दैट इज फर्स्ट हो गया NaCl, KCl, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट एंड कैल्शियम डाइफ्लोराइड। इट इज द सम एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। तो हमने ये कुछ प्रॉपर्टी देखी है आयनिक सॉलिड की। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज आयनिक सॉलिड। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन आयनिक सॉलिड्स आर चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज कटायंस एंड अनायंस, नेगेटिव चार्ज अनायंस। नेक्स्ट, जो इसमें जो फोर्स होता है दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूलोम्ब फोर्स। नेक्स्ट, थर्ड क्या प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड की, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जिसके अगर हम हैमर करते हैं आयनिक सॉलिड को उसके वो ब्रोकन हो जाते हैं इनटू पीसेस। नेक्स्ट, फोर्थ है हाई मेल्टिंग पॉइंट। द आयनिक सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसके बीच में क्यों है हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है इन आयोनिक सॉलिड में। नेक्स्ट, जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं वो इट इज द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और डिजॉल्व स्टेट। दिस इज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड। और एग्जाम्पल पे हमने लिए NaCl, KCl, K2SO4 एंड CaF2। इट इज द सम एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज आयनिक सॉलिड। इस वीडियो में हमने आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड टाइप देखेंगे, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड। थैंक यू।